जय माता दी दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। शारदीय नवरात्रि 2004। देखिए, सभी को इंतजार रहता है साल के सभी नवरात्रों का, जिसमें कि सबसे खास होता है शारदीय नवरात्रि। ज्यादातर लोग देखिए शारदीय नवरात्रों का व्रत ही धारण करते हैं। वैसे हमारे धर्म में साल में दो प्रकट और दो गुप्त नवरात्रि होते हैं। पहला जो नवरात्रा होता है प्रकट, वो चैत्र मास में, और दूसरा शारदीय नवरात्र होता है। तो धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णित है कि माता भगवती दुर्गा की आराधना का ये सबसे श्रेष्ठ समय है। इन 9 दिनों के दौरान माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि का हर दिन माँ के एक विशिष्ट स्वरूप को समर्पित होता है और हर स्वरूप की अलग अलग महिमा होती है। तो दोस्तों, आज से आपको शारदीय नवरात्रि के बहुत सारे वीडियोस आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं पर प्राप्त होती रहेंगी। तो आज इस वीडियो में मैं सर्वप्रथम बताने जा रही हूं कि शारदीय नवरात्रि 2024 कब शुरू हो रहा है। शारदीय नवरात्र के सभी जो शुभ दिन हैं, प्रथम माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना से माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना तक हम किन किन दिनों में करेंगे, किस दिन माँ के किस स्वरूप की पूजा आराधना होगी, इस बार माँ की सवारी क्या है, किस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, ये सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है। तो संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। दोस्तों, शारदीय नवरात्र इस बार देखिए प्रारंभ हो रहा है 3 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या है। 3 अक्टूबर को आपको प्रतिपदा की तिथि मिलेगी, मतलब कि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि, और इसी दिन हम घट स्थापना करते हैं। शारदीय नवरात्र का समापन होगा नवमी के दिन, मतलब कि 12 अक्टूबर को नवमी है। इसी दिन दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। दोस्तों, इस दिन विजयादशमी का त्योहार भी हम मनाएंगे। तो इस बार जो शारदीय नवरात्रि हैं वो 3 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 12 अक्टूबर तक है। शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना हम 3 अक्टूबर को करेंगे, गुरुवार का दिन है। इस दिन आपको घट स्थापना के लिए सुबह 6:15 से 7:22, 1 घंटा 6 मिनट की समय अवधि मिलेगी। घट स्थापना देखिए, जो लोग शुभ मुहूर्त में नहीं सुबह कर पाते पहले मुहूर्त में, वो अभिजीत मुहूर्त में करते हैं। तो जो अभिजीत मुहूर्त है वो है 11:46 से 12:33 पर। तो ऐसे में ये बिल्कुल साफ है कि 3 अक्टूबर को आपको घट स्थापना करना है। लेकिन यहाँ पर तिथि के प्रारंभ होने पर हम ध्यान देते हैं हमारे धर्म में कि तिथि प्रतिपदा की कब लग रही है और कब समाप्त होगी। तो दोस्तों, प्रतिपदा की तिथि देखिए प्रारंभ 3 अक्टूबर को होगी 12:18 पर, जो कि 4 अक्टूबर को समाप्त होगी रात में 2:58 पर। तो इसीलिए 3 अक्टूबर को ही घट स्थापना, क्योंकि उदय तिथि में इसी दिन हमें प्रतिपदा की तिथि मिल रही है, हम करेंगे। देखिए, कन्या लग्न को ध्यान में रखना। घट स्थापना के मुहूर्त कन्या लग्न के दौरान अगर हम घट स्थापना करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। तो कन्या लग्न का प्रारंभ 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 पर होगा, जो कि समाप्त होगा 7:22 पर। तो ये पहला जो शुभ मुहूर्त है ना, 6:15 से 7:22, वो यही शुभ मुहूर्त है। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इस बार की शारदीय नवरात्रि कितने दिनों के हैं और किस दिन माता की पूजा आराधना होगी। तो इस बार के शारदीय नवरात्रि पूरे 10 दिनों के हैं। 3 अक्टूबर को प्रतिपदा की तिथि है। इस दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा आराधना हम घट स्थापना के साथ साथ करते हैं। 4 अक्टूबर को माँ के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे। 5 अक्टूबर को माता के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। दोस्तों, 6 अक्टूबर को विनायक चतुर्थी का त्योहार मनाया जाएगा और माँ कुष्मांडा की पूजा 7 अक्टूबर को की जाएगी। 8 अक्टूबर को माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। माता का पंचम स्वरूप है ये। 9 अक्टूबर को माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे। 10 अक्टूबर को माँ के सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा आराधना होगी। 11 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी इस बार बनाई जा रही है। आज के दिन रात्रि में देखिए संधि पूजा की जाती है। महागौरी पूजन आज
अष्टमी की तिथि में किया जाता है। दोस्तों 12 अक्टूबर को अब जो आयुध पूजा होती है और नवमी का हवन किया जाएगा। इसी दिन दुर्गा विसर्जन भी किया जाएगा और विजयादशमी का त्योहार भी मनाया जाएगा। तो इस प्रकार से इस बार के शारदीय नवरात्रि पूरे 10 दिनों के हैं। माता की सवारी बहुत विशेष महत्व रखती है हर बार के नवरात्रों में। तो इस बार माता की सवारी क्या है ये भी जान लेते हैं और इसका क्या मायने होते हैं, क्या मतलब होता है। देखिए, दिन के हिसाब से माता की सवारी होती है कि इस बार किस दिन माता आ रही है, नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, उसी हिसाब से माता की सवारी तय हो जाती है। ऐसा देवी भागवत पुराण में बताया गया है। देखिए, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि माता की सवारी सिंह है, लेकिन जब भी किसी बार विशेष पे माता आती है उनके साथ सवारी बदल जाती है। तो इस बार माता की सवारी पहले दिन के आधार पर, क्योंकि गुरुवार के दिन इस बार शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, तो माँ दुर्गा की सवारी जब डोली या पालकी होती है तो इसे अच्छे संकेत नहीं माने जाते हैं। माँ दुर्गा अगर पालकी पर सवार होकर आई हैं तो ये अर्थव्यवस्था को यहाँ पर धक्का लगता है। जो काम धंधा है देश में वो कमजोर होता है। महामारी फैलने की देश दुनिया में आशंका होती है और बहुत ज्यादा जो अप्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं अगर देश में, तो इसकी संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये संकेत अच्छे नहीं माने जाते हैं। हालांकि इस बार पूरे 9 दिनों के हैं नवरात्रे, 10 दिनों के हैं इनफैक्ट, तो आप कह सकते हैं कि ये एक शुभ संकेत है। तो इस प्रकार से इन नवरात्रों से जुड़ी हुई ये जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं मैंने आपके साथ शेयर की है। आगे बहुत सारे वीडियोस आपको प्राप्त होते रहेंगे, तो उन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी।